हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 70 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है कि किसके अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। तो इन ऑप्शंस में राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इनमें से कोई नहीं तो किस एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि द्वैध शासन का आरंभ 1919 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है, 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। तो इस द्वैध शासन को प्रारंभ किया क्यों गया था। तो ये वाला भी आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि इसको लागू क्यों किया गया था। तो इसको लागू क्यों किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा इस शासन के द्वारा जो है वो प्रांतीय सरकारों को मजबूत बनाया गया था, द्वैध शासन के द्वारा। तो अगर बात करें 1919 से पहले की, तो 1919 से पहले जो है वो प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन द्वैध शासन के बाद प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाया गया था। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे 71 की, तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था। तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था, तो किसका रखा था। तो ये रखा था महासंघ का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें कैबिनेट मिशन योजना की, तो वर्ष वर्ष आपको याद रखना है 1946। तो वर्ष 1946 यानी कि 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा था, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया था, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये 3 सदस्यीय, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। तो वो कौन कौन थे, ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 3 सदस्य कौन कौन थे। तो एक तो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक ये हो गया। दूसरा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे नंबर पे थे एवी अलेक्जेंडर। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। और 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कैबिनेट मिशन से, कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया। तो दिल्ली कब आया और इसने अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया। तो इन पॉइंट्स में, इन क्वेश्चंस में जो है वो आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था। तो ये दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को कब कब प्रस्तुत किया था। तो ये किया था 16 मई 1946 को। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका मूल उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना और एक संविधान तैयार कर अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो 72 क्वेश्चन नंबर है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो ये संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, तो भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है। तो भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है। तो यह है ब्रिटिश संविधान की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एकल नागरिकता यानी कि अगर बात करें नागरिकता की, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं।
इस पॉइंट को आपको नोट रखना है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 1900 ये जो नागरिकता अधिनियम लागू किया गया है ये 1955 में लागू किया गया है, ये वाला भी पॉइंट आपको नोट रखना है। तो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 है, समाजवाद से क्या संदर्भ है। तो समाजवाद से आप क्या समझते हो। तो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे 75 की, तो भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक, तो भारत का संविधान भारत को क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है राज्यों का संघ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे 76 की, तो आधार एक कार्यक्रम है। तो आधार एक कार्यक्रम किसका है, तो आधार एक कार्यक्रम है भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात कर ली जाए आधार यानी कि आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड में कितने अंकों की विशिष्ट संख्या होती है। तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है आधार कार्यक्रम से कि इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो आधार कार्यक्रम को जारी किया जाता है UIDAI के द्वारा। UIDAI के द्वारा यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जो है वो आधार कार्यक्रम को जारी किया जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है आधार से कि आधार कार्यक्रम सबसे पहली बार भारत में शुरू कब हुआ था। तो आधार कार्यक्रम शुरू हुआ था 28 जनवरी 2009 को। ये वाला पॉइंट तो आपको नोट रखना ही है। तो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अगर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो किस आर्टिकल के अंडर जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 19(1) के क में, ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। आर्टिकल 19(1) के क में 19(1) के अंतर्गत जो है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, भारत में मत देने का अधिकार है एक। तो भारत में मत देने का अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात कर ली जाए कि किस आर्टिकल के अंडर प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो आप कह सकते हो भारतीय संविधान के आर्टिकल 325 और 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगर बात कर ली जाए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 है, RTI अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो RTI अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो यह है सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात कर ली जाए सूचना के अधिकार की यानी कि RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो सूचना का अधिकार आपसे पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार ने कब अधिनियमित किया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका फिर 2005 में जो है वो भारत सरकार ने सूचना के अधिकार के अधिनियम को अधिनियमित किया था 2005 में। तो इस अधिनियम को नागरिकों को सूचना के अधिकार उपलब्ध करवाने के लिए लागू किया गया था। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। तो अगर बात कर ली जाए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कोई भी विधिक स्वीकृति, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करते हैं। तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ यानी कि आप कह सकते हो रूस से। तो किस आर्टिकल के अंडर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल आर्टिकल 51 ए, 51 ए या फिर 51 के अंतर्गत जो है वो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल मौलिक कर्तव्य हैं 11। ये वाला भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 11 जो है वो टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पहले जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और बाकी जो एक बचता है, एक मौलिक कर्तव्य बचता है यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य बचता है, वो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये वाले पॉइंट आपको नोट रखने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट होते हैं पॉलिटी के। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।